स्मॉल बजट के अंदर एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। कुछ की फैक्टर्स है, कुछ की पॉइंट्स है जहां पर आपको मैंडेटरी एक्सपेंसेस लगता है। वो मैंडेटरी क्या क्या एक्सपेंसेस है मैं आपको बताऊं। 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या 2 लाख से करना चाह रहे हो या 3 लाख से, बजट अगर प्लान नहीं करोगे तो आप कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज एक्सपोर्ट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट में कितना बजट लगता है या कितना एक्सपेंसेस आपका लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स का खर्चा लगभग आपको कॉन्फिडेंस आता है कि वो प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा पैसा सेफ है, मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है और मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ उस आदमी को सारी चीजें पता है। सबसे बेस्ट मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अगर मैं बताऊं तो आप कुछ ऐसे भी कंपनीज होते हैं जो पैसे ले लेते हैं और आपका बाद में काम नहीं करते हैं और वो सिर्फ पेड मेंबरशिप के लिए आपको इनिशियली बहुत सारे कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे। जैसे आपने एक बार उनकी मेंबरशिप ले ली वो दोबारा आपका फोन उठाना बंद हो जाता है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें आपको पता चलने वाला है कि स्मॉल बजट के अंदर एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि आप एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर कर रहे हो तो आपको बजटिंग प्लान करना बहुत जरूरी है कि आप 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या 2 लाख से करना चाह रहे हो या 3 लाख से। बजट अगर प्लान नहीं करोगे तो आप कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि कौन से कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया के उसके क्या पेमेंट टर्म्स है, ट्रेड एग्रीमेंट्स है और उसको एक्सपोर्ट का क्या बेनिफिट्स है, किस कंट्री में आप कौन सा रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, उसके मार्केट का रिसर्च है। ये सारा चीजें आप अगर करते हो, इसके साथ ही साथ आपके पास में 3 या 4 सप्लायर है जिनके साथ में आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। उनका वो प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आपको बजटिंग प्लान करना बड़ा आसान होगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर बैठे हो मेरी तरफ पुणे में और पुणे से आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन किया है कि भाई चेन्नई का कोई प्रोडक्ट है जो आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको हर बार चेन्नई जाना पड़ेगा। एक सप्लायर के माध्यम से अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना बड़ी जरूरी है। इसी के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज एक्सपोर्ट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट में कितना बजट लगता है या कितना एक्सपेंसेस आपका लगता है। सबसे पहले तो आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को जो मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप ये वीडियो को जाकर देखें, आपको समझ में आएगा कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार एक जल्दी रिपीट कर देता हूँ। आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा, आपको एक जीएसटी लेना पड़ेगा, आपको एक एमएसएमई डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, आपको एक आईसी कोड लेना पड़ेगा, एक आरसीएमसी लेना पड़ेगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, एडी कोड लेना पड़ेगा जो पोर्ट और बैंक दोनों का होता है अलग अलग, वो आपको लेना पड़ेगा और आपको एक बीएससी बनाना पड़ेगा। ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपके मैंडेटरी है जो आपको हर बार लगेंगे। अगर आप फूड में काम कर रहे हो तो आपको फसाई का डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको फाइटर सैनिटरी लगेगा। अगर पेरिशेबल आइटम्स में आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको हर शिपमेंट के दौरान लगता है। इसके अलावा आपको अगर कोई इंपोर्टिंग कंट्री है और वहां पर अगर डिमांड है, फॉर एग्जाम्पल गल्फ में कर रहे हो, जीसीसी में कर रहे हो, तो आपको हलाल सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा अगर आप मान लो यूके, यूरोप या कोई और कंट्री में कर रहे हो तो आपको यूकास सर्टिफिकेट लग सकता है, एफडीए लग सकता है, या जो भी उस कंट्री का पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट आपको वो सर्टिफिकेशन लग सकता है। तो ये सर्टिफिकेशन ज्यादातर जो इंपोर्टर है वो एक्सपोर्टर को ही निकालने के लिए बोलते हैं ताकि यहाँ से भी कस्टम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आए और इंपोर्टिंग कंट्री में भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये डॉक्यूमेंट्स का खर्चा लगभग आपको 30 से 40 हजार के बीच में आता है। लेकिन इसके अलावा आपको एक प्रॉपर वेबसाइट बनानी होगी आपकी, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो ऑनलाइन दुकान की तरह वेबसाइट को हम देखते हैं कि वेबसाइट में जाकर देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट है, क्या रेट है, क्या क्वालिटी है, क्या उसके एप्लीकेशन है या क्या उसके यूजेस है। अगर ये सारी चीजें आपके वेबसाइट के ऊपर है तो कोई भी बायर हो वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहेगा कि आपको बिजनेस दे, आपके साथ में काम करे। साथ ही साथ आप कुछ ब्लॉग्स बना सकते हो जो आपको सोशल मीडिया पे आपके वेबसाइट को आगे बढ़ाने में काम आएगा। आप कुछ ऐसे खुद के कंपनी के वेयरहाउस के वीडियोस डाल सकते हो, या जो विजिट आप करते हो प्रोडक्ट का, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या फिर कोई पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल है, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप वो दिखा सकते हो कि किस तरीके से उसका प्रोसेस हो रहा है और वो प्रोसेस के बाद आपके पास में वो रेडी प्रोडक्ट होता है और फिर वो एक्सपोर्ट करने के लिए आप तैयार हो। जिसमें कहीं ना कहीं बायर को बहुत ज्यादा एक विश्वास होता है, एक के साथ में डील कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम नहीं हो, कॉन्फिडेंस आता है कि वो प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा पैसा सेफ है, मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है और मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ उस आदमी को सारी चीजें पता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक बायर के साथ में अगर आपको फाइंड करना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग भी उस पर्टिकुलर कंट्री में करना जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है क्योंकि एक्सपोर्ट में यहाँ से जब हम किसी को टारगेट कर रहे हैं या किसी से बात करना चाह रहे हैं या किसी को बताना चाह रहे हैं कि मेरा बिजनेस क्या है, किस तरीके से मैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो एक ऑनलाइन मार्केटिंग आपको प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो चाहे उस कंट्री में
फेसबुक अगर ज्यादा इस्तेमाल होता है तो आप वो करो, कोई B2B पोर्टल होगा वहां से आप देखो। सबसे बेस्ट मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अगर मैं बताऊं तो आप लिंक्डइन इस्तेमाल कर सकते हो। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड है जहां पर आप किधर भी कोई भी कंट्री में हो, लिंक्डइन हर कंट्री में इस्तेमाल होता है। इसी के साथ में जो B2B पोर्टल्स मैं आपको बता रहा हूँ, B2B पोर्टल्स में कुछ बायर्स के अंदर नंबर होते हैं, कुछ इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे मान लीजिए कि चाइना के लिए फेमस है अलीबाबा, इंडिया में फेमस है इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया। उसी तरीके से बहुत ऐसे कंट्रीज है जहां पर अलग अलग B2B प्लेटफॉर्म्स फेमस है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका वेबसाइट बन गया है, डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सब के ऊपर आपकी मार्केटिंग हो रही है। अब आपको ये सोचना है कि बायर की नजरों में मुझे कंट्री पहले टारगेट करनी है कि कौन से कंट्री में मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करूं। फॉर एग्जांपल दुबई में पहले टारगेट करना है या ओमान में टारगेट करना है कंट्री में। ओमान का जो मस्कट है, मस्कट के अंदर मैं ये कोशिश करूंगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सारा मेरा वहां पर बिजनेस दिखे और एडवांसमेंट मिले। कोई भी बायर अगर फॉर एग्जांपल फॉक्सनेट अगर मैं चूज करता हूँ और फॉक्सनेट के अंदर मेरे को काम करना है, हर बायर को ओमान के अंदर फॉक्सनेट की एड्स दिखनी चाहिए ताकि वो उसको समझ में आए कि ये कंपनी का जो मार्केटिंग है ये इसके थ्रू हो रहा है और ओमान में ऑलरेडी आ रहा है। लेकिन वो मार्केटिंग जब आप करते हो तो उनको लगता है कि ओमान में ऑलरेडी आ रहा है, तो आप उस तरीके से आपका बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। अब दूसरी बात, जहां आपने डिजिटल मार्केटिंग किया, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि बायर कौन है, बायर कहाँ से ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, बायर कहाँ मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया मार्ट है, ट्रेड मार्ट है, अलीबाबा है, या फिर कोई ऐसे B2B पोर्टल्स है जो हर कंट्री में है, अपने अपने हिसाब से है। आप इंडियन एम्बेसी को मेल कर भी पूछ सकते हो कि कौन से B2B पोर्टल जेन्युइन है जिसके साथ में आप काम कर सकते हो। उनकी पेड मेंबरशिप है। कुछ B2B ऐसे भी है जो फ्री में आपको डेटा देते हैं, कुछ ऐसे है जो पेड आपको देते हैं। फ्री वाला हो या पेड वाला हो, ये आपको जज करना बड़ा जरूरी है कि कौन सा डेटा या कौन सी कंपनी थोड़ी जेन्युइन है, के साथ में आप काम कर रहे हो तो आपको वो फेयर डील आपको करके दे। कुछ ऐसे भी कंपनीज होते हैं जो पैसे ले लेते हैं और आपका बाद में काम नहीं करते हैं और वो सिर्फ पेड मेंबरशिप के लिए आपको इनिशियली बहुत सारे कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे। जैसे आपने एक बार उनकी मेंबरशिप ले ली तो दोबारा आपका फोन उठाना बंद हो जाता है। तो ऐसे कुछ वेबसाइट वाले या ऐसे कुछ B2B पोर्टल थोड़ा सावधान रहिए ताकि आपका इंपॉर्टेंट पैसा है वो आपको कहीं गलत जगह पे आप इन्वेस्ट नहीं कर लो और आपको सही जगह आपका पैसा इस्तेमाल हो। जैसे आपने बायर डेटा ले लिया, कुछ ऐसा है जो पोर्ट डेटा है बोलते हैं या कुछ डेटा है, कुछ कनेक्शंस आपके होंगे इंटरनेशनल कंट्रीज में, कोई आपके कोई मामा, ताया, दोस्त, यार या मे बी कोई रिलेटिव है जिनके साथ काम कर सकते हो। उनको आप आपका डेटा या आपका बायर आप बता सकते हो कि मेरे पास में ये रिक्वायरमेंट है, ये मेरे पास ये प्रोडक्ट है जिनको मैं इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहता हूँ, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, बता सकते हो, कोई ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, लेकिन ऐसे तरीके बहुत सारे हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मैंने लिखा है, हाउ टू फाइंड बायर्स, जैसे आप देख सकते हो। ये वेबसाइट पर जाकर जो तरीके हैं मैंने डाले हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर प्लान कर रहे हो तो ज्यादा पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना आना जरूरी है। अगर आप स्मार्ट नहीं बनोगे तो आप भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। एक्सपोर्ट के बिजनेस में 1 लाख का बजट, डॉक्यूमेंटेशन और कंपनी रेडी है, कंपनी एक्सपोर्ट रेडी करने के लिए आपको उतना बजट लगेगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको कहूंगा करीबन और 2-1 लाख रुपए आप बैकअप में रखो ताकि आपको बिजनेस में प्रॉब्लम्स नहीं आए और आप आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस सही तरीके से एक्सपैंड कर पाओ।